मैं वही बोलता हूँ, ध्यान से कुछ मिलेगा नहीं, आप कुछ भी नहीं मिलने वाला ध्यान से, लेकिन आप जो हो उसका फिर से अनुभव हो जाएगा। यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ। प्योर ध्यान की बात बता रहा हूँ। हम्म। प्योर ध्यान के लिए आपको किसी का भी सहारा नहीं लेना है, न मंत्र का, न आकार का, न रूप का, न प्रकाश का। मुझे कोई भी अजम्पशंस नहीं है। हम लोगों ने साधना को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना। साधना यानी पहाड़ चढ़ना, ये करना, क्यों बना दिया पता है? हमारे मन, हमारे अहंकार, ईगो है ना, हमारे ईगो को बहुत मजा आता है उसमें। हमारे ईगो को अगर बोले कि आपको हिमालय जाना है, तो ईगो, अहंकार अपनों को हिमालय तक लेके जाएगा, क्योंकि उसमें उसको वैल्यू है ना, उसमें उसका अहंकार बनता है। बॉडी और माइंड हमें बाहर से लगता है वो दो है, लेकिन वो दो नहीं, वो एक ही है। शरीर और मन दो नहीं है, वो एक ही है। शरीर मन का फिजिकल हिस्सा है, जो हमें दिखता है, जो हम छू सकते हैं, जिससे हम कुछ एक्ट कर सकते हैं, फिजिकल हिस्सा है मन का। और मन बॉडी का इनविजिबल हिस्सा है, जो है पर हमें दिखता नहीं। नमस्कार सभी को, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो ये सीरीज़ है द वे ऑफ जोरबा टू बुद्धा, तो इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 तक रिकॉर्ड हो चुका है। आज जो है एपिसोड 4 है, और इसमें हम एग्जैक्टली मेडिटेशन, ध्यान क्या है, अब उसमें डीप डाइव करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में एवरी वन इज़ एक्साइटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली द मेडिटेशन, क्योंकि इतने जो वीडियोस हमने बातचीत करी उसमें हमने एक आधार सेट कर दिया। अब ये असली जो नॉलेज है मेडिटेशन का, वो हम आज शुरू करेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ सर, तो आज का हम कैसे करेंगे, बताएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल, एपिसोड नंबर 4। सो आज हम, मैंने जो पहले 3 एपिसोड मैंने किए थे रिकॉर्ड, वो हमने बना दिया है बेस। तो उस बेस के हिसाब से आज हम एक्चुअल समझेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान का इम्पोर्टेंस क्या है, और ध्यान का मतलब क्या, ध्यान यानी क्या। तो आज हम वही वही उसके ऊपर ही पूरा करेंगे डिस्कशन। सो सबसे पहले इस ध्यान शब्द को समझने के लिए पहले एक 5-6 पॉइंट मैं आपको और थोड़े ब्रीफ कर देता हूँ कि ध्यान है ना, किसी भी साधना का फाउंडेशन है। किसी भी साधना, कोई भी साधना में आप जाओ, ध्यान उसका बेस है। एक बार आपको ध्यान हाथ में आ गया कि ध्यान में कैसे उतरे, वो आपके नेक में एक बार आ गया ना, फिर कोई भी साधना में जाओ, इस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी बात। जी। तो ध्यान की साधना में जाने से पहले कुछ 5-6 पॉइंट है, वो हर एक, मैं सबको इसी तरह से बोलूंगा। जो भी कोई साधना में जाता है, वो मेरे लिए साधक है। मेरे लिए वो मतलब वो साधक है, जी। ईश्वर की राह पे जा रहा है। हम्म। तो सबसे पहले जो ईश्वर के रास्ते पे जाने जा रहा है, कि जिसको समझना है कि ये अस्तित्व का रहस्य का है, क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने आप को एक कमिटमेंट पे आना पड़ेगा उसको, कि मुझे ये जानना है। तो मैं उसके लिए अपने आप को पूरा प्रिपेयर करने के लिए हो रहा हूँ मैं, रेडी हो रहा हूँ मैं। तो ये सबसे पहला, और सबसे पहला और आखिरी चीज है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो मुमुक्षा होनी चाहिए कि मुझे कुछ जानना है कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात, इनर जर्नी में जाने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस होना बहुत 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 आवश्यक है। अगर समझो आप किसी घर में रहते हो, अगर आप एक
रूम अपने लिए ध्यान के लिए स्पेशली, या जब वहां आप ध्यान करो, भक्ति करो, जो भी आपके रिचुअल्स करो, उसके लिए अगर आपके पास कोई स्पेस है तो वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो स्पेस के अंदर फिर आप बाहर की जो आउटर वर्ल्ड की जो बात है फिर वहां वहां नहीं होनी चाहिए। मतलब वो स्पेस आपके लिए एक प्योर होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आई वांटेड टू डाइव विद इन माई सेल्फ। करेक्ट। तो अगर अगर वो है तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं है तो घर का कोई एक कोना ले लो, घर का कोई भी एक कोना, जहां आप रोज बैठना है आपको, उसी जगह पे आपको रोज बैठना है। क्या होता है कि रोज जब भी आप रोज रोज तो एक ही इसमें जगह पर इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक फेसिंग जो ध्यान देनी चाहिए, कोई अगर ध्यान शुरुआत कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छा है। ओके। घर का नॉर्थ ईस्ट कोना बहुत ही अच्छा है। और वैसे तो देखो, ध्यान के लिए हर एक दिशा हर एक दिशा अच्छी है, क्योंकि ओके। हम बाहर जा ही नहीं रहे। हम्म। हम जा रहे हैं अपने भीतर। हम जैसे मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि वास्तव में जो 10 दिशा है, 10 दिशा का हम उपयोग कर लेंगे, लेकिन जाना है हमको 11वीं में जाना है, वो जो अपने भीतर जाना है। हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, अच्छा है। अगर वो नहीं हो सकता है तो यहाँ यहाँ को ऐसा नहीं कि बस वही है। आप ईश्वर के मार्ग पे जहां से भी जाओ बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। थर्ड पॉइंट, मुझे जो भी ध्यान की विधि में उतरेगा उसको मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करूंगा 48 मिनट्स। आप 48 मिनट्स दो 48 मिनट्स। और ये 48 मिनट्स का मतलब ये है कि आपको जो आप जो कोई अलग अलग कोई रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, और कोई साधना कर रहे हो, ठीक है वो करो अलग से, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन केवल ध्यान के लिए 48 मिनट्स मुझे मुझे वो तो होना ही होना पड़ेगा आपको। अगर आप इसमें फोर्टी एट मैं एक चीज मिनट्स बोलना चाहूंगा, देखो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जब हम बेसिक मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को या बताते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, दैट इज कि ध्यान एकाग्रित नहीं होता है। तो अगर कोई इंसान या आप एक बेंचमार्क बोल रहे हो कि 48 मिनट्स, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान 5 मिनट भी ध्यान को एकाग्रित नहीं कर रहा और वो नहीं कर पा रहा, तो 48 मिनट तक बैठे रहना, क्या वो उसके लिए सही है नहीं है, या वो एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मे बी 5 मिनट्स, 9 मिनट्स, 10 मिनट्स, या उसको फ्रिक्वेंसी को बढ़ाए, ड्यूरेशन को बढ़ाए, प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि वो पहले के 5 मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसमें फोकस करे जो वो करना चाहता है, क्योंकि नहीं होता ना, पेशेंस भी जाता है। एग्जैक्टली आपने जो बोला वो बात सही है, वही मैं बोलना चाहता था। लेकिन ये जो मैं जो 48 मिनट्स की बात बोल रहा हूँ ना, वो ध्यान की दुनिया में 48 मिनट का वो जो बहुत महत्व है। जी। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो पहली बार ध्यान कर रहा है उसको 48 मिनट से शुरू करना है। हम्म। 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन आपका गोल अल्टीमेट होना चाहिए, मुझे 48 मिनट तक जाना है। करेक्ट। राइट। ओके। साधना तो बहुत आगे है, लेकिन पहले तो फर्स्ट स्टेप है 48 मिनट्स का। हाँ, वो तैयारी होनी देखो, चाहिए वहां तक हाँ, पहुंचने। जी। क्योंकि अपना मन है ना, मन 21 मिनट के बाद जब भी आप 21 मिनट एक साथ बैठ जाओगे ना, तो 21 मिनट के बाद मन क्या, जैसे अपनी गाड़ी होती है, कार में हम जब भी शुरू करते हैं तो स्टार्ट से शुरू करते हैं, गियर में गाड़ी होती है। जैसे ही गाड़ी ने थोड़ी स्पीड पकड़ी, हमने बदला गियर। बिल्कुल। तो ये जो फर्स्ट गियर है ना, वो 21 मिनट का होता है। अगर वो 21 मिनट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 21 मिनट भी नहीं कर सकते हो, दैट्स फाइन, उसमें कोई फोर्सफुली नहीं है यहाँ। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन लक्ष्य ध्यान में ये रखो कि मुझे 48 मिनट तक जाना है। तो क्योंकि 48 मिनट का बहुत
यहाँ वैल्यू है। वो आगे जब भी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे उसको आपको हो जाएगा कि 48 मिनट का मतलब क्या है। दूसरी दूसरी बात है, ध्यान में बैठने के लिए आपकी स्पाइन बहुत जरूरी है। स्पाइन का इरेक्ट होना, चाहे आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, स्पाइन का इरेक्ट रहना बहुत 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 जरूरी है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी आप स्पाइन को 180 डिग्री पे रखते हो ना, तो जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण है, जमीन का गुरुत्वाकर्षण वो बहुत लेस होता है उस टाइम पे। जब भी आप स्ट्रेट बैठते हो ऐसे, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स वो बहुत ही मिनिमम होता है। तो वो स्पाइन जब भी आप लंबे समय तक बैठोगे ना, तो स्पाइन में वो ऊर्जा का मूवमेंट होने के लिए वो बहुत ही हेल्प करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 मिनट से शुरू करो, 15 मिनट से शुरू करो। और पहले हम ये तो मैं बेस बना दे रहा हूँ कि ये आपको करना है। ध्यान में बैठने के लिए फिजिकलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी मन के लेवल को तो भूल ही जाओ, ध्यान को आप भूल जाओ। पहले आप ये देखो कि 15 मिनट में बैठ सकता हूँ कि नहीं। तो जो बैठना है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा स्पाइन इरेक्ट करके, वो पहले हमको वो करना पड़ेगा, ट्रेन अपने आप को। वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल है ये बहुत। दूसरी बात, ध्यान जब भी करो आप, ध्यान करते समय कोई भी आकार का, कोई भी मंत्र का, कोई भी अजम्पशंस, किसी रूप का कोई भी हेल्प नहीं लेनी है। दिस इज एब्सोल्युटली प्योर प्योर, कुछ भी किसी का भी सहारा हमें नहीं लेना। मैंने पहले भी बोला, आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, जो भी कोई अलग साधना कर रहे हो जिसमें फिजिकलिटी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो कर लो, उससे कोई मना नहीं है। लेकिन ये मैं आपको प्योर ध्यान की बात बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्योर ध्यान। प्योर ध्यान के लिए आपको किसी का भी सहारा नहीं लेना है, न मंत्र का, न आकार का, न रूप का, न प्रकाश का। मुझे कोई भी अजम्पशंस नहीं लेना। मैं इसलिए अभी से थोड़ी डिफिकल्ट आपको सिचुएशंस दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको इसका वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एक बार ध्यान किसी आकार से करेंगे ना शुरू, या किसी चीज से हम उसे बंध जाएंगे। मुझे ध्यान के गहरे प्रयोग में किसी भी चीज से बंधना नहीं है। आप अलग से कर लो वो ठीक है। 15 मिनट आपने मंत्र कर लिया, फिर 15 मिनट जो आपके पास टाइम है वो बैठने का, इरेक्ट करके बस बैठे रहना है। चाहे विचार दौड़े, कुछ भी हो, यू हैव टू जस्ट साइलेंस। जो पेस है ना आपकी, उसमें रहना है। 5वीं बात, ध्यान मतलब सिंपली डूइंग नथिंग। ध्यान का मतलब है सिंपली डूइंग नथिंग। अभी जब भी मैं बोल रहा हूँ सिंपली डूइंग नथिंग, जो बैठना वो भी तो कुछ हो रहा है ना। ठीक है वो हो रहा है, लेकिन वो बैठने में वी आर डूइंग नथिंग, जिसमें हम शून्य अवस्था भी कहते हैं, कि मतलब कुछ नहीं, जीरो थॉट्स। हाँ, थॉट्स को तो आप अभी तो करना ही नहीं है, कुछ को थॉट्स को कुछ भी छूना नहीं है। पहले तो हमको बैठना सीखना है कि हम 10 मिनट 15 मिनट बैठ सकते हैं स्पाइन इरेक्ट करके। जो ऑलरेडी साधना में है, जो लंबा बैठ सकते हैं, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स है, तो कहाँ से शुरू करें, तो ये जो बैठना है 15 मिनट से मिनिमम 15 मिनट तो ले ही लो, 15 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। उससे कम में क्या, अभी तो बैठे बैठे तब उठना हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट आप पहले आप अपने फिजिकल लेवल को देख लो कि मैं बैठ सकता हूँ, तो उसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा अपनी फिजिकल बॉडी को, कि 15 मिनट के लिए भी मैं बैठ सकता हूँ क्या।
देखो आपको 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 ये अंदाजा आ जाएगा कि मेरे अंदर कितनी अनइजीनेस है। हम्म। जब भी मैं ध्यान में मैं सोच रहा हूँ मुझे ध्यान करना है, तो ध्यान करने से पहले आपको ये एटलीस्ट 15 मिनट आप प्रयोग करोगे ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी अनइजीनेस है। क्योंकि ध्यान में जाने के लिए फिजिकल बॉडी का स्थिर होना, फिजिकल बॉडी में स्टिलनेस आना बहुत जरूरी है। उसके बिना ध्यान हो ही नहीं पाएगा ना। अगर आप हिलते डुलते ही रहोगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा ध्यान। तो ये बहुत फिजिकलिटी, स्पाइन इरेक्शन और स्टिलनेस, और कोई भी चीज का, कोई भी बिलोंगिंग का कोई भी वो नहीं लेना है कि आकार जो भी कुछ, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो बस ऐसे ही बैठना है। दूसरी बात, ध्यान करते समय जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाना है आपको। जीरो एक्सपेक्टेशन। ये मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप ध्यान में आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीजें बहुत आएगी काम में आपको। कि ये बिल्कुल। मैं अपने अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ, ये कि ये आगे चल के फिर वो हिंड्रेंस हो जाती है। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। ध्यान से हो रहा है वही आनंद की बात है। ध्यान में हम ध्यान ईश्वर ईश्वर के उस स्पेस में जा रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो कुछ भी करना नहीं एक्सपेक्टेशन, ये बात। और एक बात, ईश्वर ईश्वर के मार्ग में ना, ईश्वर को तीन चीज बहुत बहुत ही प्रिय है इस अस्तित्व को: डांस, नृत्य, संगीत, म्यूजिक, और आखिर में आता है मौन। परमात्मा को ये तीन चीज बहुत ही पसंद है। नृत्य से आप अपने को एक्सप्रेस करते हो, उस जो अस्तित्व के प्रति या ईश्वर जो भी आप मानते हो उसके प्रति एक अहोभाव होता है। तो आप डांस से, नृत्य से, वो एनर्जी से आप उसको अहोभाव करते हो कि भाई खूब खूब आभार, खूब खूब जो भी ग्रेटिट्यूड हम बोलते हैं। संगीत एक ऐसी साधना है, संगीत के जो वेव्स है, जो इथर वेव्स है, वो भी मनुष्य के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। कि जैसे भी आप कुछ ऐसा सुनो संगीत कि जिससे आपका ध्यान अपने आप होने लगे, तो वो भी एक ध्यान की एम्प्टीनेस के लिए बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन जब भी आप ध्यान करने बैठो, इसका उपयोग नहीं करना है। ये डांस, नृत्य आप ध्यान करने से पहले कर लो, 5-10 मिनट नाच लो, कूद लो, जो भी करना है, जो भी आपको भक्ति का जो भी म्यूजिक बजाना है वो आप यूज कर सकते हो। ताकि आपकी जब भी आप बैठो, तो बैठने के लिए आपकी एनर्जी, जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो हमको बैठने नहीं देती, वो थोड़ी रिलीज हो जाएगी। तो आप थोड़े शांत हो जाओगे, तो आपको एक बेस बना देगा बैठने के लिए। चाहे 10 मिनट भी बैठ रहा हो फिर भी, या कोई म्यूजिक सुन लो उससे पहले। तो आप ध्यान में जाने, एक एम्प्टीनेस में जाने से पहले आप थोड़े उस जोन में आ जाओगे जी। और जैसे ही ध्यान में बैठे हो तो मौन तो होना ही है। तो ये डांस, संगीत और मौन का हमको थोड़ा हेल्प लेनी है उस जोन में जाने के लिए। आखिरी बात, ये जितनी भी हम ध्यान में जो भी ये विधि करेंगे ना, वो एक्चुअल ध्यान नहीं है। ओके। ध्यान की विधियां ध्यान नहीं है। ध्यान तो घटेगा। ये ध्यान की जो भी विधि है दुनिया में, जितनी भी विधियां है ना, वो ध्यान में जाने से पहले उसका प्रिपरेशन है। जो भी कोई है, जो भी कोई आप कर रहे हो सहारा, जैसे हम पता है मंदिर होता है, मंदिर में जाने से पहले जो बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया होता है, उसको हम कितना सब साफ सफाई क्लीनिंग करते हैं ना। कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उससे पहले तो का जो वातावरण होता है वो कितना शुद्ध और क्लीन होता है ना। तो ये ध्यान की विधियां क्या करते हैं, सारी विधियां
हमारे जो इंटरनल, जो हमारा जो जो वातावरण है ना, उसको शुद्ध करने का, उसको क्लीन करने का, उसको एक प्रिपरेशन देती है, फाउंडेशन बनाती है, हम्म। ताकि हम इजीली एट ईज ध्यान में प्रवेश हो सके हमारा। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमको बहुत ध्यान में रखनी है। अभी एक्चुअल बात, मेडिटेशन इज नॉट अ डूइंग प्रोसेस, इज अ हैपनिंग प्रोसेस। ध्यान को आप कर नहीं सकते हो, ध्यान होता है। ये एक बात बिल्कुल ध्यान में लेना, गांठ बांध लेना। ये आप ध्यान को ला नहीं सकते हो। जैसे मैंने बोला, ध्यान की विधि है, उसकी प्रिपरेशन है, हम्म। वो अपने आप आएगा। आपको लाना नहीं है, और लाने की, अगर आप लाने की कोशिश करोगे ना, तो भूल ही जाओ, ध्यान होगा ही नहीं। तो उसके लिए फोर्सफुली नहीं जाना है। यू हैव टू बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब जो उस। यू हैव टू बी इन अवेटिंग मोड, करेक्ट। इनफाइनाइट अवेटिंग मोड, इनफाइनाइट। मैंने बोला ना, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाना है आपको, और इनफाइनाइट अवेटिंग मोड में रहना है। ये जो भी बिगिनर है ना, उसको ये गांठ बांध के रख लो। ताकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ ध्यान में जो पहली बार जाता है ना, उसको फर्स्ट टाइम जो ध्यान करता है, उसको इतना अच्छा अनुभव होता है ना, क्योंकि वो अनजाने में जा रहा है। हम्म। उसको, उसने ना कभी ध्यान किया है, तो पहली बार आंख बंद के बैठेगा ना, तो उसको अरे ऊर्जा उठने लगी, ये होने लगा, तो वो उसको ना एक आशा बंध जाती है। और दूसरे दिन वही वही बैठेगा ना, उसको लगेगा अरे ये क्या हो गया है, वो सब कहाँ गया। कोई भी अनुभव के पीछे भागना नहीं है, वो गया वो गया। कोई भी अनुभव के पीछे नहीं भागना है। आएगा, सब कुछ अपने आप आता है। बस आपको खाली उस अवेटिंग मोड में बैठे रहना है, प्योर एम्प्टीनेस में बैठे रहना है। हम्म। मैंने बोला मेडिटेशन इज डूइंग, इज नॉट अ डूइंग प्रोसेस, इज अ हैपनिंग प्रोसेस। ये जो डूइंग और हैपनिंग के बीच में है ना, एक रिलैक्सेशन है। हम्म। इट्स द आर्ट ऑफ अल्टीमेट रिलैक्सेशन। डूइंग, बैठते 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 आपको एक मोमेंट आएगी जहां आप पूरे रिलैक्स हो जाओगे ना। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, वो जो रिलैक्सेशन में है ना, आपको हैपनिंग होगी। एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मैंने ये हाथ ऊपर किया, हम्म। हाथ ऊपर करने में बेहोशी है, मुझे पता नहीं है, और एक हो गया हो गया। एक हाथ ऊपर में, जब ये एकदम मैं रिलैक्सेशन में बैठा हूं, एक आराम से ऊपर कर रहा हूं, तो मेरा ध्यान अपने आप उधर जाएगा, अपने आप चला जाएगा। जब भी मूवमेंट स्लो हो जाती है ना, जैसे आप देखो कोई पिक्चर में, मूवी में देखा, जब ये जैसे स्लो मूविंग आते हैं ना सीन, जैसे स्लो मूविंग, अब हमारी आंख एक साथ में उधर ही हो जाती है, स्लो, राइट। देखने लगता है वो स्लो मूविंग को। हम्म। तो हमारा जो ध्यान है ना, पूरा उस पे चला जाता है। तो जब भी आप ध्यान में बैठोगे, विचारों की मूवमेंट धीरे धीरे होगी ना कम। जैसे जैसे विचार कम होगा ना, आप अपने भीतर उतरने लगोगे। विचार को, विचार के साथ लड़ना नहीं है। मैंने बोला आर्ट ऑफ अल्टीमेट रिलैक्सेशन। विचार को देखते रहना, कुछ भी हम्म। करना नहीं। जी। देखते देखते, बैठते बैठते, जब भी आप लंबे समय, और ये 10 मिनट में बैठने से नहीं होगा, इसीलिए मैंने मिनिमम 48 मिनट बोला। ये तो मिनिमम है 48 मिनट, लेकिन जी। वो 48 मिनट अगर आप बैठना सीख गए ना, आपको ध्यान का सार सूत्र आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। आप उसकी नेक होती है ना, ध्यान क्या होता है, वो आपको एक बार आ गया ना ध्यान में कि इस तरह से होता है, फिर तो बहुत मजा आती है। एक बार आपको आ गया कि होता कैसे है सब चीज। जी। तो मैंने बोला
आर्ट ऑफ अल्टीमेट रिलैक्सेशन। डूइंग और हैपनिंग के बीच में एक रिलैक्सेशन होता है। जी रिलैक्सेशन का मतलब क्या? वो रिलैक्सेशन में हमें अपने जो बैठे हैं शरीर को पूरी तरह से ढीला कर देना है। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एम्प्टीनेस में। हम आप जो 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम है, उस टाइम पे दुनियादारी भूल जाना। जी दुनियादारी को बाहर रख देना, और आप सिर्फ वो अपने लिए एक्सक्लूसिव रखना वो टाइम 48 मिनट का। 10 मिनट से 48 एक्सक्लूसिव अपने लिए। 21 घंटा जोरबा करने के लिए है आपके पास, लेकिन ये 48 मिनट हमको बुद्धा करना है। हम्म तो वो जब भी आप उस टाइम को आप हो गया ना, तो अपने आप को आपको 21 दिन में आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि क्या है ये। अगर 15 मिनट भी आप 21 दिन बैठ रहे हैं ना, हम्म रोज 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 बैठे रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ। हम्म दूसरी बात, ध्यान इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड। मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड, ओके जहां मन एब्सोल्यूट मन होता ही नहीं। वहां नो माइंड का मतलब क्या है? मतलब वहां विचार की हल्की सी भी लहर नहीं उठती है। वहां एब्सोल्युटली प्योर एम्प्टीनेस है, प्योर होश है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो जी मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड। मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस विदाउट एनी अजम्पशंस है, कंटेन है, बिलोंगिंग है, या जी हम लोग बोलते हैं ना कुछ आकार, मैंने बोला ना कि आकार मंत्र, उससे बिल्कुल भी फ्रीडम है उसका। उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस को उसके साथ प्योर कोई लेना देना। प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब तुम्हारा होना, तुम्हारा होना बिल्कुल प्योर अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में, 24 कैरेट गोल्ड की तरह। जी तो जब ये ध्यान घटेगा तो वहां मन नहीं होगा। इसका मतलब जब भी आपको ध्यान घटेगा, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मैं ध्यान में गया, क्योंकि जी वहां मन नहीं बनेगा ना। अगर मन नहीं होगा तो कौन वहां बोलेगा कि मुझे ध्यान घटा? बिल्कुल वहां एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मौन है वहां पे। जिस मोमेंट में आप उस स्पेस में एंटर करोगे ना, वहां आप नहीं होगे। अगर आपने किसी भी हल्का सा भी आपको लगा, अरे मुझे प्रकाश का अनुभव, मतलब वो ध्यान नहीं है। आपने वो अजेम्पशन कर लिया, अरे मुझे कुछ दिख गया, अरे मुझे ऐसा लगा, अरे मेरे भीतर कुछ कुछ आया, कुछ उठा। इसका मतलब ध्यान नहीं घटा है। आप मन मन के भीतर हो, मन के इस तरफ हो। जी ध्यान का मतलब है मन के पार चले जाना, मन के उस पार जहां मन रहेगा ही नहीं। जहां मन नहीं रहेगा, वहां ईगो कहाँ रहेगा, वहां मैं कहाँ रहेगा? जहां मन ही नहीं है कि जी मैं उठता कहां से? मन से उठता है ना मैं। वहां मैं ही नहीं रहेगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं कि ये जब भी आप ध्यान में गहरे जाओगे, ये ऐसा अनुभव आपको घटेगा। और ये अनुभव जब भी घटेगा ना, तभी अगर किसी अनुभव के साथ जुड़ गए हो तो समझ लेना वो ध्यान नहीं है। हाँ, ध्यान में जाने के बाद एक बार कोई स्पेस ने आप छू लिया, छू के जब भी आप वापस आओगे ना, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो एक्सप्रेशन मन के द्वारा होगा। क्योंकि जब भी आप उस स्पेस में गए, वहां तो आप थे नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब भी आओगे, तभी आपको लगेगा कुछ घटा। लेकिन ये मैं बहुत ही एडवांस स्टेज की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी तो आपको ये जो बात, मुझे ना कभी कभी मैं बोलता हूँ ना, मुझे डर लगता है कि ये लोग जब भी पहली बार ध्यान करें, वो अजम्पशन ना करने लगे, अरे मैं वो स्पेस में चला गया था, अभी मुझे कुछ हुआ। इसलिए मैं थोड़ा
हल्के हल्के से बोल रहा हूँ, खाली एक अंदाजा दे दूं कि ध्यान क्या है। मतलब जी। भी ध्यान में जाते हो आप, वहां कुछ नहीं है, प्योर एम्प्टीनेस है वहां पे। वहां ध्यान में जाने का मतलब मृत्यु का अनुभव होना। रियल डेथ हैपन इन मेडिटेशन। रियल मैं बोल रहा हूँ। ध्यान, मृत्यु किसकी मैं बोल रहा हूँ? आप तो वो, आप बोलोगे अगर मैं मर जाऊंगा तो मतलब कौन बोलेगा कि ध्यान का अनुभव क्या? ध्यान में मरता जरूर है, आप तो कभी मरोगे नहीं, क्योंकि मैंने भी पहले ही बोला कि यू आर प्योर कॉन्शियसनेस हो, बस आप अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गए हो, इसीलिए आप मैं फंसे हो। तो ये जो ध्यान की विधि है, ये जो ध्यान का जो बैठना है, वो आपको उस मैं से पार लेके जाने वाला है। जी। वहां मैंने बोला कि ध्यान यानी डेथ। कौन मरेगा? मरता कोई नहीं है, मरेगा आपका अहंकार। डेथ ऑफ ईगो। अहंकार की मृत्यु होगी, जो मैं है ना उसकी मृत्यु होने वाली है वहां। तो अहंकार को मारने का मतलब आप गए, आप मतलब एक बार जब भी वो स्पेस में जाके आओगे ना, आप इतनी सारी फ्रीडम अनुभव करोगे, इतनी सारी फ्रीडम, फिर आपके लिए ऐसा लगेगा ये सारा खेल है। जब भी आप बाहर देखोगे ना, बाहर की चीजों से, जब भी उस स्पेस को आप छू के भी आ जाओगे ना, आप लोग ये सब खेल है बाहर का। माया बोलते हैं ना, माया। ये हम ये संसार माया है, माया है। ये जो बाहर जो आपको ये दिख रही है ना प्रकृति, वो माया नहीं है, वो तो रियल है। झाड़ पेड़ पौधे पहाड़ जो जो भी है वो बाहर। लेकिन जो माया, जो आप संसार बोलते हैं ना, वो संसार यानी आपका मन। प्रत्येक मनुष्य अपना संसार साथ में लेके जाता है। प्रत्येक मनुष्य, कि आदमी का मन ही उसका संसार है। मन और संसार दो शब्द एक ही अर्थ रखते हैं। हमारा हम हमारा संसार, हमारा मन से ही तो हम करते हैं ना एक्सपांड। जी। हमारा मन ही एक्सपांड होता है ना। लेकिन ये जो बाहर की जो अस्तित्व है, पूरा जो आकाश पेड़ पौधे नदी पहाड़, वो माया नहीं है, वो तो रियल है। लेकिन हमारा मन माया है। तो अभी इसमें 5 चीज आ गई। डूइंग, हैपनिंग, डूइंग और हैपनिंग के बीच में रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के बाद स्टिलनेस आएंगी, स्टिलनेस के बाद नो माइंड आएगा, नो माइंड के बाद प्योर कॉन्शियसनेस आएगी। ये ध्यान की यात्रा है। डूइंग, कोई विधि, पहले आपको जो कोई विधि करे वो ठीक है, वो अपनी विधि अपनी जगह पे। डूइंग करते 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 एक टाइम में आप इतना सारा रिलैक्सेशन आएगा, इतनी रिलैक्सेशन आएगी कि आप अपने आप वो स्टिलनेस में आ जाओगे। जो बॉडी, जो आपका शरीर जो बैठा है ना, पूरा इतना रिलैक्सेशन में, पूरी स्टिलनेस में होगा वो। जब भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? माइंड के बियॉन्ड बियॉन्ड जाएगी। वो जो एनर्जी, जो स्टिलनेस घटेगी ना आपके आपके बीच में, वो स्टिलनेस आपको माइंड के बियॉन्ड लेके जाएगी। माइंड के बियॉन्ड जाने का मतलब आप अपने घर वापस आ गए। मैं वही बोलता हूँ, ध्यान से कुछ मिलेगा नहीं आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला ध्यान से। लेकिन आप जो हो उसका फिर से अनुभव हो जाएगा। यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ। इसीलिए मैंने बोला कि ध्यान से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। जो है ना वो सब खो जाएगा ध्यान में। जी। सब कुछ खो जाने वाला है ध्यान में। तो ये मैं पहले से आपको एक बता दूं उसका बैकग्राउंड, कि ये है ध्यान। रियल करेक्ट। एक्चुअल ध्यान में ये होता है। बाकी यात्रा में सब कुछ आएगा, लेकिन जब एक्चुअल ध्यान घटेगा, प्योर ध्यान, प्योर मेडिटेशन, इस तरह से होता है प्योर मेडिटेशन।
नाउ अभी सवाल आता है हमारा मन का। ध्यान में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? अपना मन, माइंड। तो मन यानी क्या है? मन यानी क्या? तो माइंड इज अ accumulation of our desire, dreams, imagination, anger, emotions, थॉट्स। हम बोलते हैं ना अपने ज्योतिष में, षड रिपु, जी। ये सारे मन के अंदर आते हैं। मन इससे मिल के बना है। हमारे थॉट्स, डिजायर, इमेजिनेशन, ड्रीमिंग, हमारी आकांक्षा है, जो भी इच्छा है, सप्रेशन, डिप्रेशन, वो सारा मिलके मन बना है। इट्स लाइक अ ऑनियन। आप ऑनियन देखा होगा, ऑनियन में हर एक लेयर्स होती है ना, एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर। ध्यान क्या करेगा? ध्यान धीरे धीरे वो लेयर को ओपन करेगा। अभी आप देखो, अभी ऑनियन का एग्जांपल, एनालॉजी बहुत ही परफेक्ट है। एक ऑनियन देखो हाथ में। अभी जैसे जैसे आप ध्यान में एंटर करोगे ना, वो बाहर की एक एक पिल नीचे गिर गई, और अंदर एंटर करोगे, पिल नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, नीचे गिर गई। एट द एंड क्या होगा? एट द एंड क्या होगा? सारी पिल ओपन हो गई, खुल जाएगी सारी पिल, तो क्या होगा? स्पेस ही बचेगा, एम्प्टीनेस बचेगी ना। अगर ऑनियन का सारा ओपन कर दिया, अब देखना फिजिकली प्रैक्टिकली ऑनियन को ओपन करके देखना, एक के बाद एक पिल को, ऑनियन को ओपन करो, पिल करो, पिल करो। जब सारी पिल्स ओपन हो जाएगी ना पूरा, तो हाथ में क्या रहेगा? एम्प्टीनेस, खालीपन। तो ध्यान यही करेगा, आपको आपकी पिल खोलेगा। एक के बाद एक के बाद आज आप और अंदर घुसते जाओगे, और उतरते जाओगे, और उतरते जाओगे, और आखिर में आपको बचेगा नो माइंड, जहां मन ही नहीं बचा। अगर मन ही नहीं बचा तो फिर हम आ गए अपने घर वापस, प्योर कॉन्शियसनेस में। ये हम लोगों ने साधना को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना। साधना यानी पहाड़ चढ़ना, ये करना। क्यों बना दिया पता है? हमारे मन, हमारे अहंकार, ईगो है ना, हमारे ईगो को बहुत मजा आता है उसमें। हमारे ईगो को अगर बोले कि आपको हिमालय जाना है, तो ईगो, अहंकार अपनों को हिमालय तक लेके जाएगा, क्योंकि उसमें उसको वैल्यू है ना, उसमें उसका अहंकार बनता है। अगर मैं आपको बोलूं, सर आप एक जो छोटी पहाड़ी पे आप उस पर चले जाओ, जहाँ हर हर कोई जा सकता है, तो वहां कहाँ आपको ईगो बनेगा? अरे हर कोई जाता है वहां पे। लेकिन मैं बोलूं, सर आप हिमालय पे पहुंच गए, अरे हिमालय पे जो जाके आता है उसका ईगो देखना आप। इस साधना के कोई लेवल पे जो कोई पहुंचा होगा, उसका ईगो देखना, आपको पता चलेगा कि वहां थोड़ा ईगो है। और दूसरी बात क्या है पता है? बिना अहंकार के तुम यात्रा भी नहीं हो सकती तुम्हारी। विरोधाभास है ये, यहाँ विरोधाभास बोल रहा हूँ। ईगो को खत्म करना है, अहंकार को के पार जाना है, लेकिन अहंकार के बिना यात्रा भी नहीं होगी, क्योंकि वो मैं है ना। यात्रा कौन करेगा? यात्रा तो मैं ही करेगा ना, मैं करूंगा ना यात्रा। मैं से यात्रा शुरू होगी ना। चाहे वो मैं भक्ति में जाए, या ज्ञान में जाए, ध्यान में जाए, कहीं भी जाए, यात्रा तो अहंकार से ही होगी ना। लेकिन जैसे 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 वो यात्रा शुरू होगी, यात्रा बढ़ेगी। जैसे मैं एक एनालॉजी और देता हूँ। आइस है, आइस का बर्फ का जो है टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा कितना होता है? हार्ड होता है ना, ठोस। वो अहंकार है, ऐसा समझ लो, बर्फ का टुकड़ा। जैसे अग्नि अग्नि या सन की रेस उसके ऊपर आने लगी, या हम उस बर्फ के टुकड़े को अग्नि की ओर ले जाने लगे, वो अपने आप उसका वो होते जाएगा, पप 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 पप, पानी 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 होते जाएगा। एक मोमेंट आएगी कि वो बर्फ का टुकड़ा होगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, वो सब सब गया, खत्म।
साधना वैसी ही है। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरोगे ना, ध्यान में और गहरे जाओगे और गहरे जाओगे, आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना, पूरा माइंड है ना, माइंड पूरा होने लगेगा, अनबिल्ट अनबिल्ट होने लगेगा, धीरे 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 पूरा। और एक पॉइंट आएगा जहां मन मन ही नहीं बचेगा, तो आपकी अहंकार की यात्रा वहां पूरी हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी मन में होते हैं ना, हमारा मन फुल, पूरा मन, जैसे हम रोड पे होते हैं, दिल्ली की सड़कों पे देखो कितना ट्रैफिक है ना, वैसे भी हमारे मन में भी बहुत होता है ट्रैफिक। थॉट्स मूव कर रहे हैं, डिजायर मूव कर रही है, एम्बिशन मूव कर रहा है, सब कितनी सारी थॉट प्रोसेस है, एंजाइटीज, वरीज, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि जहां वो स्पेस में हम मन को कुछ देर भूल जाए। तो ध्यान क्या करता है, वो आपके दो थॉट्स के बीच में ना स्पेस क्रिएट करता है ध्यान, कि एक थोड़ी स्पेस मिले ना ध्यान को, तो वहां आपको पता चले उस स्पेस में कि आपका होने का मतलब क्या है। वो वो आपको ध्यान ध्यान वो आपको वहां लेके जाएगा। तो दूसरी एक चीज और मैं बताता हूं कि हमारे पास ध्यान के लिए हमको फिजिकल बॉडी चाहिए और माइंड है, दो चीज हमारे पास है, और हमारे पास ब्रेथ है। ये हम तीन चीज हमें हमें बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी और माइंड हमें बाहर से लगता है वो दो है, लेकिन वो दो नहीं, वो एक ही है। शरीर और मन दो नहीं है, वो एक ही है। शरीर मन का फिजिकल हिस्सा है, जो हमें दिखता है, जो हम छू सकते हैं, जिससे हम कुछ एक्ट कर सकते हैं, फिजिकल हिस्सा है मन का। और मन बॉडी का इनविजिबल हिस्सा है, जो है पर हमें दिखता नहीं है जरूर, बट दिखता नहीं है। तो बॉडी और माइंड दो दो नहीं है। जैसे एक लैडर ले लो आप, एक उसी लैडर से आप ऊपर जा रहे हो और उसी लैडर से आप नीचे आ रहे हो। तो जो बॉडी से आप जो कुछ करोगे ना, उसका मन में उसका रिफ्लेक्शन होगा, और जो माइंड से, जो माइंड के लेवल पे कुछ करोगे ना, उसका फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप 10 मिनट खाली बैठो, फिजिकल जो स्टिलनेस में आओगे, वो स्टिलनेस क्या करेगी, जो फिजिकल बॉडी एक जगह पर ऐसा बैठा है, तो जैसे जैसे वो लंबा बैठते जाएगा ना, उसका रिफ्लेक्शन मन पे आएगा। जैसे मैं आप एक चीज बताऊं, एक वायर का एक पकड़ लो टुकड़ा एक एंड से, जहां आपको फिजिकल बॉडी है आपकी, अभी वो वायर का टुकड़ा का पकड़ के हिलाओ, तो एक जगह तो आपकी स्टिलनेस है, यहाँ दूसरा एंड है, वो हिल रहा है हिल रहा है, लेकिन वो हिलते 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 एक टाइम आएगा वो स्टिलनेस में आ जाएगा, क्योंकि एक छेड़ा अपने स्टिलनेस में है ना, आपका एक 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 एंड। तो वही है जो फिजिकल बॉडी का स्टिलनेस में आने का मतलब है, कि आपका जो मन है, जो थॉट प्रोसेस इतनी फास्ट फास्ट गति से चल रहा है, जिसमें कोई स्पेस नहीं है, वो मन रुकने लगेगा, मन ठहरने लगेगा। लेकिन वो 10 मिनट में नहीं होगा, ये तो खाली बिगिनिंग है। जैसे जैसे आपका प्रोसेस लंबा होते जाएगा, और रोज कंटिन्यूटी इज मस्ट। जिसको ध्यान में गहरे जाना है, उसके लिए कंटिन्यूटी तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो 9 महीने का टाइम बोलता हूँ सबको। अगर सच में आपको ध्यान में जाना है ना, 9 महीना दो, 9 महीना। 9 महीने में माँ के गर्भ से जैसे बच्चा बाहर आता है ना, वैसे ही आप अपने ही गर्भ से अपने को रीबॉर्न करोगे। एक एक होता है हमारा जन्म माँ के गर्भ से,
एक हमको हमारा जन्म अपने गर्भ से देना है, उसको हम बोलते हैं आत्मगर्भ। हमारा जन्म हम अपने ही गर्भ से देंगे, आत्मगर्भा बनना है हमको, जो हम अभी है नहीं। तो ये जो प्रोसेस है ना, 9 महीने का है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये, अगर सच में किसी को ध्यान में गहरे उतरना है। वो 9 महीना तो आपको एक बेस बिल्ड बना देगा, कि आपको एक अनुभव आ जाएगा कि ध्यान यानी क्या, स्पेस यानी क्या, प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। तो वो जब तक आप वो बैठना नहीं सीखोगे ना, इसलिए मैंने बोला फिजिकल स्टिलनेस होनी बहुत जरूरी है। सारा दारो मदार उसी के ऊपर है, फिजिकल स्टिलनेस के ऊपर है। अगर आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप हिलते जुलते रहोगे, तो ध्यान तो होगा ही नहीं। इसलिए साधना का मतलब ही यही है ना, कि आप बैठो धीरे धीरे। मैं ऐसा ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक ही दिन में बैठना चाहिए। मतलब 5 महीने लगे, 10 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, हमको जल्दी कहाँ है? कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से कर सकते हैं, जिस हाल में उस हाल में कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, अपने आप को 1 घंटा देना शुरू कर दो। 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए रख लो। 23 आवर्स आपको जो जोरबा करना है, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ करना है करो, कोई मना नहीं है। 1 घंटा एक्सक्लूसिव अपने लिए, कि ये 1 घंटा मेरा है, वो मैं अपने लिए यूज करूँ। बस बस इतना इतना बहुत है। जैसे आप 1 घंटा करोगे ना, जैसे आपके अनुभव से देखो, मैं तो ये मेरे मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव को आपको मैं बता नहीं सकता हाउ द थिंग्स हैपन। लेकिन आप अपने अनुभव से जब 1 घंटा बैठना शुरू करोगे ना, एटलीस्ट 21 दिन बैठोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, मन, हमारा मन, विचार चलते रहते हैं। वो विचार आते कहाँ से? हम बोलते हैं ना, जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल वाली हो, एक बार पेट्रोल खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गया, हमको रिचार्ज करनी पड़ती है ना। तो मन, फ्यूल आता कहाँ से? मन का जो होता है फ्यूल कहाँ से मिलता है? जो विचार चलते कहाँ से विचार मन के? सर आपको कुछ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कुछ अंदाजा है कि मतलब उसका सोर्स कहाँ है? जो विचार का सोर्स कहाँ है? देखिए, विचार तो मतलब इंसान के दिमाग में ही आता है, मेजरली माइंड में ही चलता है। लेकिन कहीं से तो बनता होगा ना विचार, जो उसका चीज हम सोर्स। देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसी से विचार आते हैं। अभी देखो, अभी मैं एक एग्जाम, अभी आपको एक मेथड, अभी 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 आपको कराऊंगा, आप करना, आपको पता चलेगा। हमारी भाषा है ना, हम जो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप हिंदी जानते हो, बंगाली जानते हो, इंग्लिश जानते हो, हमारा थॉट प्रोसेस है ना, उसी में चलेगा, भाषा में, वही भाषा में चलेगा हमारा विचार। जी। कहीं भी बैठे रहो ना, चाहे हम हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, इसमें सोचेंगे, जो लैंग्वेज आती है हमको। अभी मुझे और आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, आपको आती है फ्रेंच लैंग्वेज? नहीं। ठीक है। अभी जरा अपनी स्पाइन इरेक्ट करके बैठो, और फ्रेंच लैंग्वेज में आप करो विचार। वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जल्दी मत करो, अनुभव करो ना, एक 25-30 सेकंड अनुभव करो। तो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा ना, नथिंग। अभी पता चला मन का विचार कैसे, उसको फ्यूल कौन दे रहा है? फ्यूल कौन दे रहा है? भाषा, हमारी लैंग्वेज। हम्म। हम जहाँ से हम जहाँ जन्मे हैं, जिस घर में, जिस माहौल में, जिस जिस भाषा को हम समझते हैं, सीखते हैं, उसी में विचार चलता है ना हमारा, कि आगे चल के हम बड़े होके अलग भाषाएं जानते हैं।
हमारा विचार विचार उसी में चलेगा। जैसे ही हम अननोन एरिया में आ गया, मन वहां, अरे ऐसा मूवमेंट आएगा कि वो आपकी सांस बंद हो जाएगी। आपको इतना वो लगेगा, अरे मेरा सांस किसी ने बंद कर दिया। हम्म। ये जो अनुभव एक 10 सेकंड का भी आपको हुआ ना एब्सोल्यूट, ये तो कुछ भी नहीं है। यही अनुभव बड़े पैमाने पे घटेगा जब भी आप ध्यान में उस स्पेस में एंटर करोगे ना। अभी आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान का मतलब जो एम्प्टीनेस है, हम्म। यार लाइक कुछ भी नहीं है वहां, आप भी नहीं रहोगे वहां। हम्म। तो जो भाषा बोल रहे हो ना, लैंग्वेज, वो फ्यूल बनाता है हमारे विचार को। चाहे वो थॉट प्रोसेस एंगर का हो, डिप्रेशन का हो, एंजाइटी का हो, वो भाषा से बनता है। वो फ्यूल दे रहा है मन को। हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, वो हम्म। फ्यूल दे रहा है। कर विचार और कर विचार और जी। वो विचार करने में हमको वो स्पेस ही नहीं दे रहा है, जिस स्पेस में हम अपने आप को जाने। क्योंकि वो मन को पता है जैसे ही इसको स्पेस मिली, वो ये मुझे भूल जाएगा। स्पेस मिलना यानी मन का मरना। स्पेस मिलना यानी मन का मरना। हम्म। तो उसी, जब भी गहरे ध्यान में प्रयोग, जब भी जाते हैं साधक, उस स्पेस में जाते हैं, तो उस स्पेस से जब भी वापस आते हैं ना, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन घटता है वहां पे उस स्पेस में। आप जो उसके पहले जो थे, हम्म। उस जाके जब भी आप वापस आओगे, आप अपने आप को पूरा आ, बदला हुआ जानोगे आपको। आप वो रह ही नहीं सकते हो जो आप पहले थे, वो गया पहले जो था। वो स्पेस में जाने के बाद आपकी दुनिया को देखने की जो दृष्टि है ना, वो पूरी बदल जाएगी, बदलने वाली है। आपका जो मोह है ना, वो मोह जो पकड़ के रखा था ना, उसके ढीला, वो पकड़ धीरे धीरे स्लो, मतलब वो बोलता है क्या है यार, छोड़ दो, छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट गो, जाने दो, जाने दो। ऐसा नहीं है कि आप वो ध्यान में जाने के बाद आप कुछ काम धंधा नहीं करोगे, अरे बिल्कुल करोगे। परफेक्टली हो जाएगा ये सब, बहुत अच्छी तरह से मैनेज होगा सब। क्योंकि आपको एक, जब भी उस स्पेस पे जाओगे ना, आपकी दृष्टि, आपका जो देखने का तरीका है ना, वो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा कि ये सही है, ये गलत, ऐसा करना है, ये नहीं करना है मुझे। आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी थॉट प्रोसेस में। हम्म। क्या आप वो मूल में जाके आए हो वापस, आपको पता। ये तो खाली बिगिनिंग है। जो हम बुद्ध बोलते हैं, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, वो तो उस स्पेस में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जो भी कोई 48 मिनट्स उस स्पेस में ठहर गया, नो माइंड में, उस प्योर कॉन्शियसनेस में ठहर गया, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान की उसको झलक मिल जाएगी 48 मिनट्स प्योर स्पेस में। ये अभी इसका, ये 48 मिनट का ये महत्व है। हम्म। 48 मिनट इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये 48 मिनट आपको बैठना है। वो 48 मिनट स्टिलनेस में, जब भी एनर्जी उठती है ना, उस स्टिलनेस में बैठना हो जाता है एफर्टलेस। आपको वहां कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। लेकिन जब भी जो बेस बनाने के टाइम पे हमको जो एनवायरनमेंट देना है, जैसे मंदिर के बाहर हमको जो एनवायरनमेंट क्लीन करना है, सारी साधना उसी की है। मंदिर में प्रवेश होने के बाद कोई साधना नहीं है। सारी साधना मंदिर के द्वार में प्रवेश करने की है। बस इतना मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। जितने भी साधना है ना, देखो एक वो शब्द आता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु का द्वार, गुरुद्वारा। अभी आप जब भी कोई भी आप अपने घर में जाओ, जब भी आप घर में जो भी कोई दरवाजा बना होगा ना, फ्रेम,
हम्म। दरवाजे की, उसके बीच में क्या है? खाली पन आने दरवाजे की जाने का। जो वहां क्या है, मतलब खाली है ना, स्पेस है ना, खाली वो स्पेस है। वो स्पेस है ना। तो गुरुद्वारा का मतलब है, द गुरु इज द ओनली स्पेस। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु इज जस्ट अ स्पेस टू एंटरिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, हम्म। एंटरिंग इनटू द होलनेस, हम्म। एंटरिंग इनटू द एम्प्टीनेस। हम्म। गुरु यही काम करता है ना। गुरु करता क्या है? गुरु तो खाली है, वो तो सदगुरु तो ऑलरेडी खाली है। वो तो एक स्पेस है, वो जिस स्पेस से आप अपने ही भीतर उतरोगे। बिल्कुल। लेकिन वो अगर आपको अपने घर का दरवाजा नहीं पता है, तो हाउ डू यू एंटर इनटू योर हाउस? पूरी दिल आपको पता है कि इस घर में, इस मकान में मेरा घर का दरवाजा है, तो सदगुरु क्या करता है? आपको बता देता है कि आपका दरवाजा कहाँ है। हम्म। हम ये दरवाजा गाइडेंस है ना, ढूंढने की इट्स जो लाइक गाइडेंस। साधना है, उसी की है कि दरवाजा कहाँ है मेरा, वो स्पेस हम्म। कहाँ है मेरी। हम्म। तो सदगुरु क्या करता है? सदगुरु का एक हाथ परमात्मा में के हाथ में है, एक हाथ हमारे हाथ में वो दे रहा है कि हम्म। आजा और ये जो ब्रीच कर ले पास से। तो वो स्पेस में तो एंटर हो जा, क्योंकि आपको कोई कुछ तो चाहिए ना। अगर आप सीधे सीधे अस्तित्व में, परमात्मा में एंटर हो सकते हो, तो जाओ करो। गुरु की कोई जरूरत ही नहीं। गुरु की क्यों इतनी वैल्यू है? हम क्यों कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी हम गुरु को ऊपर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन गुरु तो प्रेजेंस है ना, अभी फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ, हमारे जैसा भी है और हमारे जैसा नहीं भी है। हम्म। बिल्कुल। तो वैल्यू उसकी है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करेंगे? वो तो है, लेकिन वो थोड़ी हम हेल्प कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में तो गुरु ही आएगा ना हेल्प करने को। तो गुरु ही बिल्कुल। ब्रह्मा बन के आएगा, गुरु ही विष्णु बन के आएगा, गुरु ही शिव बन के आएगा। तो वो जो गुरुद्वारा है ना, वो स्पेस में एंटर करने गुरु वो समझाता है। साधना उसी की है। मंदिर में प्रवेश होने हो जाने के बाद कोई साधना नहीं है। जी। तो ये सब मामला है हमारा। अच्छा, और एक बात कि देखो, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि हम, पता है, तिलक करते हैं यहाँ, हम लोग सभी लोग कर तिलक। वो तो एक बाहर का एक्सटर्नल एरिया है कि जहां हम लोग समझते हैं। जब भी आप ध्यान में गहरे जाओगे ना, गहरे उतरोगे ना, आपको अपना जो करते हो ना, आज्ञा चक्र का जहां आप हम लगा देती है, आपको अपनी स्पेस होगी रियलाइज। हम्म। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यहाँ हमारा पॉइंट है। जैसे जैसे आप साधना में गहरे जाओगे ना, अभी तो एक्सटर्नली हम लोग मन लगा देते हैं, लेकिन इंटरनली ध्यान की भाषा में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका बहुत एसेंस है, बहुत महत्व है उसका। वो आपको जैसे ही पता चलेगा। एक बात और बता देता हूं कि जब ये ऊर्जा प्रवेश करेगी, यहीं से ही प्रवेश, उसका और कोई रास्ता नहीं है प्रवेश करने का। ऊर्जा ऊर्जा जो जहां फिलअप करते हो ना, उस ऊर्जा का एंट्रेंस होने का द्वार वही है। वहां से ही ऊर्जा प्रवेश करेगी, लेकिन वो प्रवेश करके वो चली जाएगी नाभि तक। खेल पूरा नाभि में है, प्रवेश तो वहां से करेगी वो। खेल नाभि में होने वाला है ये सब। तो जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाओगे ना, वो आपको पॉइंट दिखने लगेगा। ये जो दो आंख है ना, हमारी दो आंख, तो दो आंख एक होके ऊपर 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 ही उड़ जाएगी। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी ध्यान में, जैसे 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 आपकी हम कहते हैं कि आंखें दो हैं लेकिन दृष्टि एक है, हम्म, वैसे ही।
थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई लोग बोलते हैं, आज्ञा चक्र या प्लीनियर ग्रंथि, वो चलो वो तो सब बाहर के सब वर्ड्स हैं, लेकिन साधक को ये घटेगा, इनफाइन हर एक साधक को ये घटता है। लेकिन ये जो मैं जितना बोल रहा हूँ इतना इजी नहीं है, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान की साधना में जाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, उसमें कोई, देखो ध्यान का मार्ग है ना पूरा साइंटिफिक मार्ग है, वहां 2+2 4 ही होंगे। ध्यान का मार्ग पूरा साइंटिफिक है, अगर आपने उसकी कंडीशन पूरी कर ली तो आपको आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना पक्का है, उससे कोई नहीं रोक सकता। पूरा साइंस है ध्यान। और प्रेम भक्ति कोई साइंस नहीं है, उसमें 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 2 और 2 0 भी हो सकते हैं, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 4 भी हो सकते हैं। ये भक्ति, ये मेरे 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 अनुभव से ये मेरी डेफिनेशन है। जी भक्ति में कुछ भी हो सकता है, ध्यान में परफेक्ट 2x2 मतलब 4 ही होंगे। अगर उस आपने ये विधि सही ढंग से कर ली तो रिजल्ट आना पक्का है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं होंगे। जी। अच्छा, ध्यान में ग्रो करने के लिए देखो, मैं आपको 2 3 मेरे ख्याल से अभी हो गया कि और हम एक्सटेंड कर ले इसको कि, मेरे ख्याल से 1 घंटा तो हो ही गया, तो इसको 1 घंटे का हाँ, रखते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो अभी तो हाँ। बहुत, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, राइट। तो लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, राइट। इसलिए तो अब तो मैं एंड एंड कंक्लूजन ये मैं कर देता हूँ हाँ, कि ये कंक्लूजन कर पूरे दीजिए। हम्म। एपिसोड का कंक्लूजन ये है, हमने 5 5 वर्ड सुने, डूइंग, हैपनिंग, डूइंग, रिलैक्सेशन, हैपनिंग। डूइंग और हैपनिंग के बीच में रिलैक्सेशन है, उससे स्टिलनेस आएगी, स्टिलनेस से नो माइंड आएगा, नो माइंड से प्योर कॉन्शियसनेस आएगी। भी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये विधियां होती है कैसे, क्या क्या विधियां करने से हम उस स्पेस में जाने को हमें हेल्प मिल सकती है, कि हमारी अवेयरनेस हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हम्म। अवेयरनेस को हमको एक तरफ से नहीं, चारों ओर से करना पड़ेगा। तो वो जो चारों ओर से हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे ना, अपने ऊपर, तो मैं हर एक एंगल आपको बता दूं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हर एक एंगल जब भी हम करेंगे ना, तभी हमें कुछ हाथ में आएगा। एक चीज करने से, एक दिन नहीं किया, 2 दिन आराम किया, तो फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपने अपने कोई मिलेगा नहीं रिजल्ट जो करना चाहते थे। तो ये है मेन थिंग। तो आई तो थिंक हम लोग यहाँ, आज के सेशन में जो भी आपने बताया, तो उसको इट इज़ लाइक अ प्रिपरेशन टू स्टार्ट द ध्यान, है ना। और इन सब चीज़ों को सब जो भी सुन रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू विल गेट इन टू पोजिशन। राइट। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। गहरे में जाएंगे और गहरे में राइट। जाएंगे। राइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर फॉर द सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और आगे का जो भी एपिसोड आएगा वो प्लेलिस्ट में आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसका जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, तो जब भी नया एपिसोड रिलीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और अगर बाई चांस अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सेव करके रखिए, एंड देन यू विल able to view the videos, as well as you will able to listen the audio, which is more important rather viewing it, right? चलिए, thank you very much sir for the session. Thank you very much, sir, once again giving me opportunity on your platform. जी। एंड मैं एट द एंड हमेशा मैं याद करता हूँ अपने सदगुरुओं को, जिनसे मैंने सीखा है, जैसे जिनसे मैंने समझा है। हर एक को मेरी ओर से खूब खूब अनुग्रहित मैं उनका, एंड
gratitude to them. जी Thank you. बिल्कुल, थैंक यू।